आज की रात इतनी डरावनी क्यों थी? आज की रात पूरी रात में क्यों नहीं सो पाई? क्या यहाँ पे इस तरह से ही माहौल रहने वाला है? पति ने तो रात में ही कह दिया कि बच्चों को लेके सुबह निकल जाना घर के लिए। हेलो दोस्तों, रोशनी मिश्रा स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है कि पूरी रात सोए नहीं हैं और जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि कल रात में 1 बजे ना हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा धमाका होना स्टार्ट हो गया था। जैसा कि आप लोग पता ही है कि इस समय जो है भारत पाकिस्तान का जो माहौल है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है और मिशन सिंदूर जो है वो भी जारी है। तो ना उसी के ज़रिए मतलब ऐसा लगा कि हमारे शहर में ही धमाका हो रहा है और ये धमाके एक के बाद एक होते जा रहे थे। और धमाके इतने तेज़ थे कि रात में जो है सो रहे थे आराम से 1 बजे रात में, और धमाका इतना ज़्यादा तेज़ हुआ कि सीधा कान में आवाज़ पड़ी। तुरंत ही आंखें खुल गई और जिसके कारण फिर पूरी रात नहीं सो पाए। और मैं क्या, आसपास जितने भी लोग थे जो भी अपने घरों में जिन्होंने सुना, जो गहरी नींद में नहीं थे, वो लोग भी पूरी रात सो नहीं पाए। बस जो है फेसबुक पे उन्होंने एक दूसरे को मैसेज करके पूछा कि हाँ आप लोगों को भी आवाज़ सुनाई दी है, अगर दिया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। पर जो है मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर कोई डरा हुआ था। क्योंकि जब धमाके की बारी आती है तो मतलब कुछ भी नहीं पता चलता। और जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के ऊपर तो भी ज़रा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गिरा इंसान वहाँ पे रहते हैं जो आतंकवादी लोग। उनके अंदर ना ही दिल है, ना ही धर्म है, ना ही दीनता है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो वो जो है आम इंसानों को ही परेशान करेंगे, यानी कि जैसे हम जैसे लोग हैं। और क्योंकि बॉर्डर पे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, वहाँ पे तो हमारे फौजी भाई तैनात है, तो उनके आगे तो उनकी चलती नहीं है। और इस कारण जो है बहुत ही ज़्यादा डर लगा। एक तो लाइट भी कटी हुई थी और जैसे धमाका होना स्टार्ट हुआ ना, लाइट भी कट गई। तो फिर और भी डर लगने लगा कि मतलब लाइट भी नहीं ऑन कर सकते, पूरे घर में अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। और एक तो धमाके की आवाज़, ऊपर से जो है कुत्तों की आवाज़ आ रही थी। तो रात में जो है मतलब कुत्तों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तब भी मन में डर लगता है कि कुत्ते इतने क्यों ज़्यादा भूख रहे थे, क्या हो गया था। और कुत्ते भी 5 बजे तक भूखते ही रहे लगातार। और आज ना काफ़ी ज़्यादा मतलब नींद भी आ रही है। कल मैं सीढ़ियों से गिर भी गई थी, मुझे चोट भी लग गई थी, जिसकी वजह से मेरे कमर में, पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई थी, तो वो भी दर्द हो रहा है। पर क्या करें, हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारियां हैं, जो ड्यूटी हैं, उसको ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा है। तो सुबह के 6 बज चुके थे, उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, जो है उठना भी ज़रूरी है। क्योंकि कितनी देर सोते रहेंगे, 7 बजे तक, 8 बजे, आखिर में तो लास्ट में उठ के सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है क्यों ना अपने टाइम से उठ के अपने कामों को मैनेज किया जाए। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले यहाँ पे कल जो है इन्होंने सफाई की थी ना छत पे। तो मेरे नहाने के बाद ही इन्होंने सफाई करी थी, तो मैंने जो है मिट्टी जो थी साइड में थोड़ा सा लगा दिया था। पूरे छत की सफाई नहीं की थी, क्योंकि जो है कल सुबह सुबह ही छत पे झाड़ू वाड़ू लगाया था। तो मैंने कहा अभी मिट्टी मिट्टी नहीं फैलाना है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो कल सुबह मॉर्निंग में ये सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। तो वही सारी ढेर सारी मिट्टी थी जो कि चूहों ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंद मचाया हुआ था, तो मैं साफ़ करने लगी हूँ। और छत पे झाड़ू लगाने के बाद ना आज छत की सफाई भी कर लूँगी, मतलब थोड़ा सा पानी से धुल के साफ़ कर लेंगे, क्योंकि चूहों ने बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई है। मतलब हर जगह उन्होंने पोटी कर करके ना पूरा गंद मचाया हुआ है। और आप लोगों को पता ही है कि जैसे छत की सफाई में करती रहती हूँ हर 2 दिन 3 दिन छोड़ के, तो फिर गंदगी, और अक्सर मैं नंगे पैर ही रहती हूँ, क्योंकि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आने लगते हैं ना, तो बिल्कुल बगल में ही हमारी मंदिर है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता चप्पल पहन के ऊपर आना। कभी कभी जब नहीं होता है तो मैं हाथों में चप्पल लेके आ जाती हूँ, पर पहन के नहीं आती हूँ। हमारे रूम में कोई भी चप्पल पहन के नहीं इधर उधर घूमता है। हम लोग नीचे वाली सीढ़ियों पे ही अपने जो है जितने भी स्लीपर हैं, शूज़ हैं, निकाल के रख लेते हैं, और ऊपर कोई पहनता ही नहीं है।
तो फ़िलहाल जो है सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे भी नंगे पैर चलते रहते हैं, मैं तो अक्सर देखती ही हूँ आप लोग कि नंगे पैर ही रहती हूँ। और गर्मी में मेरा पहनने का मन नहीं करता, ठंडी में मैं हर टाइम पहनती हूँ और गर्मी में मुझे स्लीपर पहनने का बिल्कुल भी नहीं मन करता। तो एक तो जो है पसीने से स्लिप भी होता रहता है और कल मैं इसी कारण सीढ़ियों से गिरी थी। बस यही शुक्र है कि बहुत ज़्यादा मुझे चोट नहीं आई, फिर भी मेरे दोनों पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और वो दर्द भी हो रहा है। एक तो मैं पूरी रात सोई नहीं, जिसके वजह से मुझे डबल परेशानी हो रही है। तो बच्चों के स्कूल तो बंद हो ही चुके हैं, साथ में हस्बैंड की ऑफ़िस भी बंद हो गई है। 2-3 दिन से इनकी ऑफ़िस भी बंद है, ऑफ़िस के नहीं निकल रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है मैंने साफ़ सफाई किया और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी कि ये कबूतरों ने अंडे रखे हुए हैं। उसके बाद पता नहीं क्यों खुद ही गिरा गिरा के उधर तोड़ रहे हैं, तो वो सारे अंडे ना ख़राब हो गए थे। तो अभी ना यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, उसके बाद नीचे जाके साफ़ सफाई करेंगे। आज काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। मतलब एक होता है ना कि हर मॉर्निंग सुबह उठो, एक नई जो है पॉजिटिविटी रहती है, काम करने में मन लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, पर आज जो है मजबूरी में काम करना पड़ा है। मतलब काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक रात की नींद नहीं पूरी होती है ना, तब तक जो है बिल्कुल भी मतलब जो हमारी बॉडी होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। उसका जो होता है ना कि काम करने का जो होता है मोटिवेशन होता है और एक एनर्जी होती है, वो बिल्कुल भी डाउन हो चुकी है। क्योंकि एक तो जो है रात में सोई भी नहीं और ऊपर से जो है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डर लगा हुआ था। ये भी नहीं पता चल रहा था कि बीपी डाउन है कि लो है कि बड़ा है कि घटा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और ऊपर से ये हस्बैंड गुस्सा भी बहुत कर रहे थे कि जैसा तेरा हाल है ना, तू यहाँ पे रुक नहीं पाएगी, तू सुबह ना बच्चों को लेके चली जाएँ जो है गाँव पे। तो मैंने कहा आप भी चलो, कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम अकेले जाओगी। और फिर मैं अकेले कैसे जाऊँ, जहाँ पे फैमिली रहती है वहीं पे मैं रहूँगी। कहते हैं ना अब फैमिली से प्यार है, फैमिली के साथ रहना है, तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में, जो होगा देखा जाएगा। कब तक डरते रहेंगे, जो है 1-2 दिन डर लगेगा, उसके बाद जो है डर ही हमारे लिए एक जो है वो बन जाएगा, शक्ति बन जाएगा। कहते हैं डर के आगे जीत है। तो कभी कभी ना डर पे काबू पा लिया जाता है, तो बस इसकी आदत पड़ जाएगी। अभी तो मतलब शुरू शुरू फर्स्ट टाइम था और मेरी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था ना, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मुझे ना लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता भी है। वैसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, पर मुझे लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता है, चाहे कोई अपना लड़े चाहे कोई दूसरा लड़े। तो सुबह सुबह का टाइम था, पापा भी रात भर सोए नहीं, पापा की रात की ड्यूटी थी। तो पापा बोल रहे थे कि एक तो लाइट नहीं थी, ऊपर से धमाके हो रहे थे, तो हम भी सो नहीं पाए थे। पापा बोले कि जल्दी से चाय बना के लेके आओ। तो एक कप चाय पीते हैं, शायद थोड़ा सा जो है मतलब एनर्जी मिले। और आंखें भी नहीं खुल रही थी, पापा भी बैठे हुए थे चेयर पे। अब शॉप है तो शॉप करना पड़ रहा है, वैसे तो चाहे सो जाते, पर शॉप के कारण ना पापा को भी जो है बैठना पड़ रहा है। मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद जो है कपड़े वपड़े जो धुले हुए थे, मैंने सोचा कि इसको भी धूप में डाल देते हैं। और आज ना मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, यानी कि ठंडा ठंडा सा मौसम है, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। और बस मैंने कपड़े डाल दिए कि थोड़ा सा हवा लगेगा। और कभी बारिश होती है कभी रुक भी जाती है, मतलब लगातार नहीं हो रही है। और आज बच्चे भी सुबह सुबह ही उठ गए हैं, क्योंकि डैडी आ गए थे दूध लेके। तो डैडी ने बताया कि मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। मैं भी डैडी से पूछने लगी कि आप सो रहे थे कि जाग रहे थे। डैडी कहते मैं तो सो गया था, मुझे नहीं कुछ पता, पर मेरे उस वाले घर में मेरी ननद और मम्मी उम्मी सब जाग रहे थे। तो मैंने उनके पास मैसेज भी किया था, पर उस टाइम पे उन्होंने मैसेज रिसीव नहीं किया था। मैं सोच रही थी कि या तो उनके पास चले जाऊँ या तो उनको अपने पास बुला लूँ, क्योंकि होता है ना कि एक दूसरे के साथ जब रहते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी मिलती है। डैडी आ गए थे, डैडी कहते कि थोड़ा सा जो है न्यूज़ लगाओ, न्यूज़ देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो वैष्णो देवी की आरती चल रही है माता रानी की, ये आरती जो है ख़त्म हो जाए फिर जो है लगाती हूँ खबर।
बच्चे भी परेशान थे कि मम्मा सायरन्स बजा था कि नहीं बजा था। मैं कहा यहाँ तेरी मम्मा का सायरन्स बज गया है, तुम्हें सायरन्स की पड़ी हुई है। मतलब बच्चों के लिए खेल है, समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि मतलब जब वो टाइम आएगा तो क्या कैसे गुजारा करेंगे। तो डैडी आए, बोले कि जो है राशन वासन थोड़ा सा भरवा लो, कहीं जो है मतलब जैसे लड़ाई वड़ाई लग गई ना तो कर्फ्यू लग जाएगा, तो सामान वामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मिल भी जाएगा ना तो डबल डबल रेट पे मिलेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा जो है जल्दी से काम ख़त्म कर लो और उसके बाद चलते हैं। जो राशन मतलब लाने वाला है, जैसे आटा चावल, मेन यही चीज़ें हो गई ना कि आटा हो गया, चावल हो गया, और जैसे आलू प्याज, ये सारी सूखी चीज़ें जैसे जो ख़राब ना हो 10 दिन में 15 दिन में, इन सब चीज़ों को जो है स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ पे नाश्ता बन चुका था तो बच्चों ने कर लिया है। मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे हुए थे, इनको भी मैंने दे रखा है कि आप भी कर लो। और उसके बाद जो है हम चल पड़े हैं, तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ेंगे और उधर से ही हम राशन लेके आएंगे। तो राशन में हमने जो है एक बोरा जो होता है ना 30-40 किलो का, वो चावल लिया था। वैसे तो मेरे घर में मैं ही चावल खाती हूँ, चावल कोई खाता नहीं है, पर इन्होंने पूरा बोरा ही ले लिया था। और आटा लिया था, बाकी भी घर के जितने भी सामान ज़रूरी थे ना उन सब सामानों को ले लिया था। यानी कि जैसे हमने एक और महीने का राशन भरा लिया था। अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे यहाँ राशन आया, पर हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा सामान ले लिया था ताकि जो है अगर ऐसी कोई बात हो ना तो उसके लिए हमें दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर आप भी आसपास रहते हैं बॉर्डर के तो फिर जो है अरेंजमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।